नमस्ते मित्रों, मैं विकेश कुमार और आपके लिए 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 11वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो 2025 ईस्वी में जो होगा विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ये जो है टोक्यो जापान में होने की योजना बनी हुई है। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य के आपदा संपूर्णी पोर्टल ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान की गई अभिनव पहलों के लिए महामारी में नवाचार श्रेणी में सिल्वर आइकन पुरस्कार जीता? तो सिल्वर आइकन पुरस्कार जो है महामारी में नवाचार श्रेणी में बिहार को ही दिया गया। तो राइट आंसर डी यानी कि बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क 5 आइज के छठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो 5 आइज के जो हैं छठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ तो ये देश हैं जापान। और इसके पहले जो 5 देश इस प्रकार से है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, और छठे बन गए हैं जापान। अगले प्रश्नों को देखें। मिशन सागर 3 के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टन ने किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई? तो कंबोडिया में जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो है राहत सामग्री पहुंचाया था, तो कंबोडिया में भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टन। अगले प्रश्नों को देखें। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? तो जानवरों के लिए जो है भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर यीलन क्रेटर किस देश में खोजा गया? तो सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला क्रेटर है यीलन क्रेटर, ये जो है चाइना में खोजा गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 2022 विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या था? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है मनाया जाता है, तो 2022 में जो मनाया गया इसका थीम जो है देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा देश प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश जो है कनाडा है, जो कि प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला देश बन गया है। अगले प्रश्नों को देखें। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक है, तो ये सही बात है। कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया, ये बात सही है। और मेघालय ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान, मेघालय नहीं ये मणिपुर है। मणिपुर राज्य ने जो है पूर्वोत्तर और पहाड़ी श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये जो है तीसरा विकल्प तो गलत है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फरवरी 2022 में किन 2 देशों ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप अपनाया? तो नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप जो है अपनाया, तो ये देश हैं भारत और फ्रांस। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। भारत सरकार ने देश में कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो भारत सरकार के लिए जो है 2023 तक निर्धारित किया गया है देश में कालाजार को ख़त्म करने के लिए, लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 ईस्वी तक जो है कालाजार को ख़त्म करने की लक्ष्य को रखा है। उस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्यों की संख्या बताना है जिनका भौगोलिक क्षेत्र जो है 33% से अधिक वन आच्छादित है। तो 33% से अधिक वन आच्छादित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 17 है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोट्टू। अगले प्रश्नों को देखें।
नमिता गोखले ने अपने किस उपन्यास के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021? तो इनका उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगले प्रश्नों को देखें। 20 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के मामले में बिहार का रैंक कौन सा है? तो ऊपर से पहला रैंक है ई श्रम पोर्टल पर जो है पंजीकृत करने के मामले में। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जो किसानों की बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की? तो किसानों की जो है बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो पहली लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात राज्य में स्थापित की जानी है। अगले प्रश्नों को देखें। पहला हिमालय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला हिमालय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में माउंट सीनाबांग ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। तो माउंट सीनाबांग ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ तो यह ज्वालामुखी किस देश में है? यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की? तो केंद्र सरकार अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है 15 अगस्त 2021 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। हाल ही में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति का निधन हो गया है और उसका नाम है यदुनंदन प्रसाद सिंह। अगला सवाल देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो बिहार में जो है मेगा फूड पार्क ये मुजफ्फरपुर में स्थापित होनी है। देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? तो देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन ये जो है पटना में किया गया, ये बिहार की राजधानी में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2022-23 में निम्न में से किस विभाग को सर्वाधिक वित्त उपलब्ध कराया गया? बिहार बजट 2022-23 अगर देखेंगे 2,37,691 करोड़ का बजट था, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन आपको ऑप्शन में तो है नहीं। तो उसके बाद दूसरे स्थान पर देखेंगे तो ग्रामीण विकास विभाग में दिया गया था और शिक्षा पर जो है 22 दिया गया था 2% 20 और ग्रामीण पर जो है 15.19% दिया गया था। उसके बाद तीसरे स्थान पर था समाज कल्याण विभाग में। अगले प्रश्नों को देखें। कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है इस वर्ष अनुमानित है जीडीपी का कितना प्रतिशत? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है 6.4% 6.4% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार पीपीपी मॉडल के तहत कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करने की बात की गई है? तो 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने की बात की गई है। अनब्लेंडेड ईंधन पर कब से जो है 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क का क्रियान्वयन किया जाएगा? तो यह है अनब्लेंडेड ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 ईस्वी से जो है 2 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त जो है विभेदक उत्पाद शुल्क का क्रियान्वयन किया जाएगा। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी का हिस्सा बनने वाली कुत्ते की पहली स्वदेशी नस्ल तो ये है मुधोल हाउंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है केरल में चलाया गया था, जिनका नाम है केरल सवारी, भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा। अगले प्रश्नों को देखें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य जो है धोलावीरा स्थल से प्राप्त हुआ। ये जो है कच्छ गुजरात में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो सप्तभंगी सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और इसे ही जो है स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया? सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इस पर जो है सांप का कलाकृति किया गया है, मछली का है, कछुआ का है, बंदर का नहीं किया गया है। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? तो शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक चेस्टन था और इसके सर्वशक्तिशाली शासक हुए थे रुद्रदमन प्रथम। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? अमरकोश की रचना है अमर सिंह और इसमें जो है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं भररुचि और ये जो हैं उनके दरबार में रहा करते थे नवरत्न के रूप में विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनमें से किस शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो हौज ए शमसी नामक ये जो है तालाब का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रचलन किया था? तो आना सिक्के 16 आना जो बोलते हैं तो ये जो है शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सांध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथि रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो ये सांध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ रामचरित और इनका विषय वस्तु देखेंगे तो ये पाल वंशीय शासक रामपाल से संबंधित है। तो इसलिए राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर के सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यों में कालक्रम अनुसार सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? तो अकबर ने सामाजिक धार्मिक सुधार में जो है जाजिया कर लगाया था 1564 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, जाजिया कर की समाप्ति 1564 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, दास प्रथा का अंत 1562 में और इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया था। दिन ए इलाही 1582, इलाही संवत 1583 में। तो पूछा जा रहा है कि कालक्रम अनुसार सबसे पहले तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी पंथ की स्थापना जो है 1657 ईस्वी में हुई थी। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित हैं? लॉर्ड बेलेजली ये जो है सहायक संधि के लिए जाना जाता है और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए और विलियम वेंटिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह नहीं हुआ है बल्कि यह कैनिंग के समय में हुआ था। विलियम वेंटिंग सती प्रथा को जो है वैध किया था और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये विकल्प जो है डी विकल्प सत्य हैं। बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना जो है 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया और मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में ये जिसे जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया। बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के समय में लागू हुआ और बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अगले प्रश्नों को देखें। मैं अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्त हूँ। ये कथन है कि मैं अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ और यह कथन जो है
बिपिन चंद्र पाल की है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम अनुसार संयोजित करें और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। आपको यहाँ पर दिया गया विकल्प है गांधी इरविन पैक्ट, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर देखें पूना पैक्ट, तो ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 1932 ईस्वी को 24 सितंबर। और देखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम तो हुआ था 12 नवंबर 1930, द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर घटनाओं को देखेंगे तो आपका जो है एक हो जाएगा, यानी कि गांधी इरविन। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये जो है 24 पूना पैक्ट 24 सितंबर, ये तो इससे पहले जो है 7 सितंबर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 1-3 हो जाएगा, 1-3। फिर उसके बाद देखेंगे तो अगले विकल्प में जो है 7 सितंबर के बाद जो है 16 अगस्त हो जाएंगे, 1, 3, 4, 2, यानी कि विकल्प आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार की गई? तो ये सार्जेंट योजना जो है शिक्षा से संबंधित है, 1944 ईस्वी में तैयार हुआ था। अगला सवाल है, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये गवर्नर थे चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को एक ही वर्ष में समाप्त कर दिया, जिन्हें प्रेस की मुक्तिदाता के नाम से जाने जाते हैं। किस कानून को ना अपील, ना वकील, ना दलील कहा जाता है? तो ये जो आपको पता है कि रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, ये 1919 ईस्वी में लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जिसमें जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी आई थी। और इसी में घोषणा किया गया दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया, और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। लॉर्ड डलहौजी के कुशासन आरोप लगाकर निम्न में से किस रियासत का अधिकरण कर लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। और लॉर्ड डलहौजी का जो है सबसे पहला शिकार राजहरप नीति का जो है सतारा हुआ था 1848 में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 में नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, और पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष भी थे, लेकिन क्लेमेंट एटली ये नहीं थे। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया था गांधी जी द्वारा। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और द्वितीय सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है विद्रोह है, एक तरफ वर्ष है। तो खोंड विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, मुंडा विद्रोह 1895 दिया है, हालांकि 1899 में हुआ था मुंडा विद्रोह। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये ग्वालियर टैंक जो है बम्बई से प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आपके विकल्प में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 8 अगस्त को पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीय राष्ट्रवादी जतीन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान जो है हो गई थी। तो ये घटना कब हुई थी? बता दें कि ये लाहौर सेंट्रल जेल में जो है जतीन दास की मृत्यु हो गई थी 63 या फिर 64 दिनों के जो है भूख हड़ताल के दौरान, और ये जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। इस समय कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। किस वायसराय के शासनकाल में
दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। गांधी जी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार किया था, 1924 में बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटका में है। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो आपको पता है कि भारत विभाजन योजना या भारत छोड़ने की योजना को जाना जाता है माउंटबेटन योजना को। 3 जून 1947 को ये योजना जो है प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो बिहार के वो स्थान है लोहानीपुर, पटना में, जहाँ से कि मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध में जो है गुप्त वंश आया था, उसके बाद फिर परवर्ती गुप्त वंश आया था, तो उसके अंतिम शासक जो है जीवित गुप्त द्वितीय थे। तो इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जन्म पटना में हुआ? जन्म और फिर राज्याभिषेक भी वो पटना में किया था, तो वह था फर्रुखसियार। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष जो है बिहार की यात्रा की, जिससे किसान आंदोलन को बल मिला था? 1929 ईस्वी में जो है वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? 1913 ईस्वी में जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट की कमी आती है? बाईं ओर जाते हैं यानी कि पश्चिमी देशांतर, तो जो है 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट की कमी होती है। अगर पूर्वी रहेगा ईस्ट में तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट की वृद्धि होगा। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा केरला, जहाँ पर कि 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो जाएगा पुदुचेरी, जहाँ पर कि 1037 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। और बात करें सर्वाधिक जो है सबसे कम यानी लिंगानुपात 879 हरियाणा में है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे सबसे कम लिंगानुपात तो वो हो जाएगा दमनदीप 618। अगले प्रश्नों को देखें। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित रहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, तूफानी चालीसा निम्न में से किन अक्षांशों के बीच बहती है? तो तूफानी चालीसा जो है 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चट्टान है और उसके रूपांतरित या फिर कायांतरित रूप है, तो मैचिंग कराना है यानी कि मिलाना है। बलुआ पत्थर का रूपांतरित हो जाएगा क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर का संगमरमर, ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट हो जाएगा और स्लेट का सिस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? देखें, डेविल्स गोल्फ कोर्स ये जो है अमेरिका में है, तो ये इसलिए फ्रांस यहाँ पर जो है ये गलत है, यानी कि ये अमेरिका में होगा डेविल्स गोल्फ कोर्स, तो ये गलत है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, ये सही है। और ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। पंजशीर घाटी तुर्कमेनिस्तान में नहीं, पंजशीर घाटी जो है अफ़गानिस्तान में है, तो इसलिए जो है ये भी गलत है। 2 सही 2 गलत, तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस राज्य में बॉक्साइट का सर्वाधिक सिंचित भंडार है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार और बॉक्साइट के सर्वाधिक उत्पादन में ये राज्य हैं ओडिशा, और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन से स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर ब्राज़ील है।
और राज्यों की बात हो जाएगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वो 0.15%, 0.15% है मैंग्रोव वन, जो कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वृद्धि किया था 2021 वन रिपोर्ट में ओडिशा में। अगला सवाल है, भारत के मालाबार तट पर स्थित लेगुन को किस नाम से जाना जाता है? तो कयाल के नाम से जाना जाता है मालाबार तट पर स्थित लेगुन को। गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, तो ये जो है मेक्सिको की खाड़ी से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। अगला सवाल है, किशन गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है ये झेलम की सहायक नदियां हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नदी और उस पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का सही सहायता से मैचिंग कराना है। तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, और उसके बाद देखें उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है, नापता झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है, श्रीशैलम परियोजना नागार्जुन श्रीशैलम ये कृष्णा नदी पर है, और पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भूगोलवेत्ता त्रिवार्था के अनुसार, ये भूगोलवेत्ता हैं त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार के क्षेत्र को निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो ये जो है त्रिवार्था के अनुसार जो है दक्षिण बिहार के जलवायु को जो है AW के अंतर्गत रखा गया, और उत्तर बिहार के जलवायु को जो है CAW के अनुसार से, उत्तर बिहार की जलवायु को CAW के में। और फिर बात करें भूगोलवेत्ता कोपन जलवायु के अनुसार जो है उत्तर बिहार को CWG में रखा गया है, और दक्षिण बिहार को जो है दक्षिण बिहार को AW में रखा गया। फिर जो है थॉर्नवेट के अनुसार जो है उत्तर बिहार को CAW में, फिर दक्षिण बिहार के जलवायु को जो है CBA में रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, मांझर कुंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है, किस जिले में? तो ये बिहार में ही है, तो मांझर कुंड जो है ये है रोहतास में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वशिष्ठ नारायण जो कि सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो इनके नाम से सड़क पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सोन नदी पर किया गया। अगला सवाल देखें, बिहार की शहरी साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? बिहार की शहरी साक्षरता दर को देखेंगे तो ये हो जाएगा 76.86%, 76.86%। अगर बिहार के ग्रामीण साक्षरता दर को देखेंगे तो ये हो जाएगा 59.78%, 59.78%। ये ग्रामीण साक्षरता दर, शहरी 76.86। और बिहार में साक्षरता दर देखेंगे तो 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, और महिला साक्षरता दर 51.2% है, 51.5% है बिहार में महिला साक्षरता दर। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो है लड़के लड़कियों की, तो ये जो है न्यूनतम में हो जाएगा वैशाली, और अधिकतम में देखेंगे तो हो जाएगा किशनगंज। अधिकतम लिंगानुपात किशनगंज का है बाल लिंगानुपात, और न्यूनतम में वैशाली। अगर अधिकतम लिंगानुपात देखेंगे तो गोपालगंज हो जाएगा, न्यूनतम में मुंगेर हो जाएगा, लेकिन बाल लिंगानुपात में किशनगंज और वैशाली। अगला सवाल देखें, चेरो जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो चेरो जनजाति जो है रोहतास में, मुंगेर में, भोजपुर में पाया जाता है, और फिर गया में पाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया था? तो वो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और इसके तहत जो है गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल पद में बदल दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट में श्रम मंत्री किसे नियुक्त किया गया था?
तो अंतरिम कैबिनेट जो है गठित हुआ था 1946 में, जिसमें श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है सुमेलित नहीं है संबंध? तो भाग 14 राज्य लोक सेवा आयोग, ये तो सत्य है। और भाग 14 के को प्रशासनिक अधिकरण, ये भी सही है। और भाग 17 उच्चतम न्यायालय की भाषा या फिर राजभाषा के वर्णन है, ये भी सही है। और भाग 22 में जो है भारत का संक्षिप्त नाम, ये संविधान का संक्षिप्त नाम है और परिचय है, तो इसलिए जो है ये भाग यानी कि भाग 22 जो है ये गलत है। भारत का संक्षिप्त नाम नहीं होगा, संविधान के अनुसार से संविधान का होगा। अगले प्रश्नों को देखें। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया? आपको पता है कि उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो प्रस्तावना में जो है 1976 में राष्ट्र की एकता और अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। विधानसभा की शक्तियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। विधानसभा के सदस्य राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये बात सही है। और धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता है, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, चुने गए हैं। और उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ है, वो 14वें क्रम के हैं। तो आपको 15वां क्रम ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? देखे हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये कार्य है, चुनाव रद्द करना भी है, और चुनाव याचिकाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना ये इसका कार्य नहीं है। और राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रसार के लिए सुविधा प्रदान करना ये कार्य हैं। अगला सवाल देखें। संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और देखें, अमेरिका से मौलिक अधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे तो निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के 1 में है, ए में, ये सही है। समान कार्य के लिए असमान वेतन, ये गलत है। महिलाओं और पुरुष के लिए समान कार्य का समान वेतन जो है 39 के डी में है, यहाँ असमान दे दिया है, इसीलिए ये गलत है। लोक सहायता प्रदान करना भी है और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना भी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। भारत सरकार के अंतर्गत सर्वोच्च नौकरशाह कौन सा होता है? तो सर्वोच्च नौकरशाह का पद जो है वो होता है कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री के अधीन ये रहते हैं कैबिनेट सचिव, जो कि राजीव गौबा वर्तमान में हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वो सत्य है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के 10 सदस्य, ये गलत है। 30 लोकसभा के ही होते हैं सदस्य। और सबसे बड़ी संसदीय समिति भी है और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। बी हो जाएगा, जो कि गलत है। शक समवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग को जो है 22 मार्च 1957 को जो है भारतीय सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया, अपनाया गया। और सामान्य वर्ष में जो है 22 मार्च से प्रारंभ होता है और लीप ईयर में जो है 21 मार्च से प्रारंभ होता है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। देश में आतंकी घटनाओं की प्रभावी जांच के लिए किस केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया 2009 ईस्वी में? तो 2009 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। अगला सवाल देखें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ये जो है इनका वर्णन अनुच्छेद 148 151 में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष। जो पहले पूर जाए उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त जो है होंगे तो वो 65 वर्ष में ही 6 वर्ष में इसका कार्यकाल पूरा होगा। सूक्ष्म जैविकी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है, जिन्हें कि फादर ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में जो मांस का प्रयोग किया जाता है और साथ ही इसे पीट ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, यह है एस्फेगनम मांस का। अगले प्रश्नों को देखें। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें तो लाइकेन ब्रायोफाइटा कुल की वनस्पति है। लाइकेन जो है ब्रायोफाइटा का नहीं है बल्कि ये थाइलोफाइटा समूह का है, इसलिए ये गलत है। यह जीवाणु एवं कवक के मिलकर, ये जो है कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। थियोप्रेस्टस ने सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का प्रयोग किया, ये सही है। लाइकेन में जीवाणु जल, खनिज एवं विटामिन आदि शैवाल को देते हैं। तो लाइकेन में जो है जीवाणु नहीं बल्कि ये कवक देते हैं। जीवाणु में जो है कवक जो है जल, खनिज एवं विटामिन शैवाल को देते हैं और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट उत्पादित कर कवक को प्रदान करता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सत्य कथन, तो केवल सी हो जाएगा सत्य कथन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो इंसुलिन में जो है 2 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है और सर्वाधिक लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है और यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। यह किस हार्मोन के बारे में कहा गया है? तो यह एब्सिसिक एसिड के बारे में कहा गया है। अगला सवाल देखें। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कारण निम्न में से क्या है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का जो है कारण यह होता है RH फैक्टर, RH कारक, क्योंकि अगर पिता का पॉजिटिव माता का नेगेटिव रहेगा तो बच्चे में जो है मृत्यु हो सकती है या प्रथम बच्चा बच सकते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी भ्रूण में। अगले प्रश्नों को देखें। छोटी आंत के संबंध में निम्न में से कौन असत्य कथन है? देखें, यह हमारी संपूर्ण आंत का सर्वाधिक बड़ा भाग छोटी आंत होता है, ये सही है। इसके 2 भाग होते हैं। छोटी आंत के 2 भाग नहीं होते हैं बल्कि 3 भाग होती हैं। 3 भाग में जो है ग्रहणी होती है, फिर जुजेलम होती है, फिर इलियम होती है। और देखें तो छोटी आंत का अगला भाग इलियम, अगला भाग नहीं, छोटी आंत का जो है पिछला भाग, सबसे पीछे का भाग जो है इलियम होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। और आगे वाला भाग ग्रहणी होता है। और इलियम की आंतरिक दीवार पर आंतर रसायनकुर पाए जाते हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो असत्य 2 असत्य हो गए और 2 सत्य हो गए, तो राइट आंसर जो है ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन एक तरफ है, एक तरफ उसका स्रोत है, इसमें मैचिंग कराना है, मिलाना है सूची 1 सूची 2 के साथ। विटामिन ए जो है पीले फल में प्राप्त होते हैं, पीले फल में पाए जाते हैं। विटामिन B1 सूखे मिर्च में पाए जाते हैं और विटामिन B6 मांस में पाए जाते हैं और विटामिन C जो है खट्टे फलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मूत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो मूत्र एक क्षारीय द्रव होता है, ये गलत बात है। मूत्र एक अम्लीय द्रव होता है क्योंकि इसका pH मान जो है 6 होता है इसीलिए। और मूत्र में ग्लूकोज का अल्प मात्रा
मूत्र में ग्लूकोज अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है, ये भी जो है गलत है, क्योंकि अनुपस्थित रहता है ग्लूकोज मूत्र में। मूत्र के 99% भाग जल होता है, ये भी गलत है। मूत्र के लगभग 95 या 96% यानी कि 95% भाग जल होता है। मूत्र में लगभग 2% यूरिया, ये भी गलत है। मूत्र में जो है 2% लगभग लवण पाया जाता है और यूरिया जो है 2.7% पाया जाता है। यूरिया 2.7 और लवण 2%। इसीलिए आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी गलत हैं। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग कितना होता है? ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इसका भार 0.6 ग्राम होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का पहचान करना है। एक तरफ बीमारी है, एक तरफ वो किस सूक्ष्मजीवी के कारण से होता है। गलसुआ, जिसे मम्प्स बोलते हैं, तो ये वायरस के द्वारा होता है, ये सही है। कोड वायरस के द्वारा, ये गलत है। कोड जो है बैक्टीरिया के द्वारा अर्थात जीवाणु के द्वारा होता है, इसीलिए ये गलत है। प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु। और एथलीट फुट जो है कवक के द्वारा, ये सही है। तो बी विकल्प जो है कोड जीवाणु होगा, वायरस नहीं होगा। निम्न में से कौन सा बेमेल जोड़ा है, पहचान करना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ये सही है। विद्युत धारा का एम्पियर, ये भी सही है। विस्थापन का मीटर प्रति सेकेंड, ये बेग का हो जाता है, तो ये जो है गलत है। विस्थापन का केवल मीटर होता है, क्योंकि ये दूरी वाली बात है, तो इसलिए ये गलत है। और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये तो सही है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनामो बदलती है, जनरेटर बदलती है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ये सही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, ये भी सही है। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना, ये भी सही है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा ना, तब जो है दिन साफ होगा, इसलिए डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, क्यों। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जब जल में साबुन घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसी के कारण से। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीविज़न के रिमोट में जो है अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यातायात सिग्नल में जो है लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो यातायात सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होते हैं और इसका परिकिरणन न्यूनतम होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और परिकिरणन न्यूनतम, बैगनी रंग का परिकिरणन अधिक और तरंगदैर्घ्य न्यूनतम। अगला सवाल देखें। दूरदृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक की नहीं देती है, तो ये बात सही है। इस दोष के कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये भी सही है। इस दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये गलत है, क्योंकि इस दोष में जो है दूरदृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है। और इसमें जो है दूरदृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए दूर की वस्तु देख पाते हैं, तो ये बात सही है। सी विकल्प जो है गलत है। अगले सवाल को देखें। विद्युत फ्यूज के संबंध में, विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनता है। तो विद्युत फ्यूज जो है टीन एवं सीसा से बनता है। टीन 63% और सीसा जो है 37% इसमें मिलाया जाता है। और फ्यूज जो है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। अगला सवाल देखें। सूची 1 सूची के 2 के साथ मैचिंग कराना है, यानी कि मिलाना है।
एक तरफ उपकरण है, एक तरफ उसका उपयोग है। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन की माप के लिए, और कार्डियोग्राम हृदय गति की माप के लिए। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता माप के लिए, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने हेतु किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो उसे जस्तीकरण करते हैं, लेकिन जस्ते की परत चढ़ाने से पहले जो उसे साफ किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अम्ल वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होता है? अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को किसके उपस्थिति में गर्म करके बेकेलाइट बनाया जाता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। अगला सवाल देखें। बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन पाया जाता है। अगले सवाल को देखें। कहता है इनमें से बेमेल जोड़े की पहचान करना है, यानी कि गलत जोड़ा कौन सा है? लेड गैलेना का अयस्क है, ये सही बात है। लेड यानी कि शीशा, यानी कि गैलेना जो है शीशा का अयस्क है, और सिनेबार पारा का अयस्क है, और कॉल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है, ये भी सही है। और ये जो है कैसीटेराइट ये पोटेशियम का अयस्क, ये जो है गलत है। कैसीटेराइट जो है किसका अयस्क है? तो टीन का है, इसीलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है हरा कशिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा कशिश के नाम से जाना जाता है फेरस सल्फेट को, और जो है नीला कशिश के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को, और सफ़ेद के नाम से जाना जाता है सफ़ेद सल्फेट तो जिंक सल्फेट, और लाल हो जाएगा कोबाल्ट सल्फेट। अगले प्रश्नों को देखें। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को एक साथ दूर करना हो तो इसे सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके दूर किया जाता है। निम्न में से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? विस्फोटक पदार्थ देखें तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP ये होते हैं, डायनामाइट भी होते हैं, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल भी होते हैं, ग्लिसरॉल और RDX भी होते हैं, और TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन भी होते हैं। यहाँ पर है TN यानी कि ट्राइनाइट्रोगोल्विन, ये नहीं होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा जो विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करना है, तो देखते हैं। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है, ये भी सही है। और खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से लाभ होता है, ये भी सही है, क्योंकि इस समय वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होता है। और खरीफ फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर आदि आता है, ये खरीफ का नहीं है बल्कि ये रबी फसल के अंतर्गत आता है, इसलिए यही विकल्प जो है चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही है, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा कि केवल 4 गलत है। अगले सवाल को देखें। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। और फिर देखें बांस उत्पादन के लिए हरित सोना क्रांति है, बांस उत्पादन के लिए हरित सोना क्रांति। और कोको उत्पादन के लिए देखेंगे तो भूरी क्रांति। और फिर देखेंगे शहद उत्पादन के लिए, शहद फल के लिए सुनहरी क्रांति होती है। अगले प्रश्नों को देखें। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत 131वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर जो है सिंगापुर है पहले स्थान पर। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति देखें तो इसका निर्माण 2016 में हुआ, ये सही है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है, ये भी सही है। और इस समिति का पदेन अध्यक्ष RBI के गवर्नर जनरल होते हैं, ये भी सही है।
तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी कि सभी सही हैं। किस अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई गई? तो ये जो है गुन्नार मिडल के द्वारा दी गई थी रोलिंग प्लान गरीब देशों के लिए। और ये जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान योजना 1 वर्षीय योजना लाया था। ये 1978 से 1983 ईस्वी के लिए लाया गया था, लेकिन 1980 ईस्वी में फिर इंदिरा गांधी सरकार बनती है और इसे ख़त्म कर देती है। अगले प्रश्नों को देखें। गरीबी निर्धारण के लिए पहली बार निम्न में से किस समिति ने कैलोरी को आधार बनाया? तो 1977 ईस्वी में गठित हुआ था वाई के अलग समिति, जिन्होंने गरीबी निर्धारण के लिए कैलोरी को जो है स्तर को माना है। तो ग्रामीण स्तर में अगर 2400 कैलोरी से कम रहेगा तो उसे हम गरीब मानेंगे, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम रहेगा तो उसे हम गरीब मानेंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? देखते हैं। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, ये तो सही है। और उसके बाद देखें तो बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, ये भी है। और मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना, ये भी सही है। और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है, तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी कथन सही हैं। और ये 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में गठित हुई थी, योजना आई थी। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मुद्रास्फीति में कहा जा रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है, ये सही है। मुद्रास्फीति से भारतीय बाज़ारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, ये भी सही है। और मुद्रास्फीति की स्थिति में निर्यात में वृद्धि, निर्यात में जो है कमी होती है मुद्रास्फीति में, तो इसीलिए ये गलत है। तो 1 और 2 केवल सही है। यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है तो केवल हो जाएगा 3, यानी विकल्प सी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 2.1%, 2.1% की जो है वृद्धि दर्ज की गई। हाल के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार राज्य सरकार कितने जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? तो राज्य के कितने जिलों में जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है? तो राज्य के 13 जिलों में जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। अगले प्रश्नों को देखें। एक निश्चित दुकान में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य अस्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब यहाँ पर देखेंगे तो लागत, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 300 प्लस 100 करेंगे तो 420 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। 100 क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य में 25% वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 295 का लाभ गुना 100 करेंगे, बटे रखेंगे विक्रय मूल्य 495, क्योंकि विक्रय मूल्य का पूछा जा रहा है कितना परसेंट, इतना करेंगे तो लगभग आपका 70% आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 संख्याएँ दी गई हैं 3 और 5 के अनुपात में, और यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो नई संख्याएं 12:23 में होता है। तो छोटी संख्या मानते हैं कि ये जो है कितना है 33 है, 11 × 33 और बड़ी संख्या हो जाएगा 55। अगर इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 9 घटाएंगे तो 46, 23 दूना 46 और 12 दूना 24। अगले प्रश्नों को देखें। यहाँ पर 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 3 संख्याओं के वर्गों का योग जो है 138 है, जबकि एक बार में 2 लेने पर उनके गुणनफल का योग 131 होता है। तो वो संख्या का योग हम पहले 7 का, ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64, 7 5 12 8 20 तो हो गया। अब जोड़ेंगे
तो 9 4 13 5 18 और 6 4 10 2 12 1 13 138 हो गया, यानी कि 20 हो गया आपका राइट आंसर। अगले सवाल को देखें। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला 8 दिनों में करता है और ए और बी ने 3200 रुपये में ये करने का जो है एक बीड़ा उठाया है, ठेकेदारी ले लिया है कि 3200 में हम ये काम कर देंगे, और सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर दिया, तो सी का कितना भुगतान करना होगा। अब देखिए ये 6 दिनों में और ये 8 दिनों में और ये 3 दिनों में ABC मिलाकर 3 दिनों में करते हैं कार्य को। अब LCM लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 या 24 और तीनों मिला के कितना दिनों में करता है 8 दिन में। अब देखिए 8 दिन ये हो गया, 4 3 7 और सी का वैल्यू कितना आ गया 1, सी का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि ये तीनों मिला के जो है 8 कम करते हैं एक दिन में, तो 7 कम तो दोनों का हो गया और 1 कम जो है सी का होगा। अब यहाँ पर ये जो है आपका इनका वैल्यू निकल गया है, तो 3200 रुपये जो है कुल मिला के हैं, तो 3200 में जो है क्या करेंगे भाग देंगे किससे, ये 8 से भाग देंगे, तो 8 चौके 32, 4 बार में लग गया 400 बार में, तो एक है सी का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका रुपया 400। अगर पूछा जाता है ये सी का जो है 400 हो जाएगा, ए का पूछा जाता तो यहाँ पर 1600 हो जाएगा, और जो है बी का पूछा जाता तो 4 तिया 1200 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित 45 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। बस के घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो बस जो है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर जो है अंतर दोनों का है 54 यानी कि 9, और कितने गति से जाता है 54 गति से, 54 करेंगे और गुना करेंगे कितने मिनट के लिए, तो यहाँ पर 60 से, 9 6 के 54, 6 दही 60, यानी कि 10 मिनट के लिए प्रति घंटे रुकते हैं 10 मिनट। अगले प्रश्नों को देखें। श्रृंखला को पूर्ण करना है। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 से गुना करेंगे 2, 3 से गुना करेंगे तो 6, 4 से गुना करेंगे तो 24 और यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो 24 5 120, 96 जो दिया है ये गलत है। और वहाँ पर 7 से 20 गुना करेंगे तो वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 5 से, या फिर इसके बाद 6 से गुना करेंगे 12 छंग 72, 720 हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारी के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन ये आप निकाल सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर 1200 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पी और क्यू की जो है औसत आय 50-50 और क्यू और आर का जो है औसत आय 6250 है, तो 50-50 में जो है 6250 जोड़ते हैं 50-50 में, और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर पी और आर की जो वैल्यू है 5200, तो ये भी जोड़ते हैं, कुल मिला के ऐड करते हैं, 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 4 2 2 4 1 5 हो गया, और 5 5 10 16 हो गया, 16500। यहाँ पर जो है ABC की वैल्यू है, यहाँ पर इस सब में 2 से गुना होगा, तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8000, और यहाँ पर 250, 8250। अब देखिए पूछा जा रहा है कि P की मासिक आय कितना हो जाएगा, Q और R है कितना, तो Q और R 6250 हैं। अगर हम 6250 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2000 में कितना 2 से गुना करना है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, इसका औसत दिया हुआ है, तो 2000 गुना 2 करेंगे तो 4000, तो 4000 जो है आपके विकल्प जो है डी में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहा जा रहा है कि A का 20% बराबर B है, तो A का जो है 20% करेंगे, A का 20% चलिए करते हैं, 20/100 बराबर B हो गया, यानी कि 20 पंचे 100, तो A का वैल्यू यहाँ पर जो है 5 हो गया और B का वैल्यू जो है 1 हो गया। अब कहा जा रहा है कि 20 का जो है B प्रतिशत, 20 का B प्रतिशत, B का वैल्यू 1 है, तो 1% यानी 1/100 बराबर किसके, यानी 1 कितना प्रतिशत के समान है, तो A का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का जो है x प्रतिशत, x/100, 100 कट गया और यहाँ से 5 चौके 20,
तो x बराबर कितना हो गया 4%। ए के जो है 4% के बराबर है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।